Good morning students and parents also. I want to convey one message to the parents. जितने भी पेरेंट हैं अभी भी वो आए नहीं हैं अपने बच्चों की 10th की मार्कशीट लेने, आप स्कूल आइए, मैसेज भी आपके पास गया है, आपकी कुछ महीने की फ़ीस भी जैसा मैसेज गया था माफ़ कर दी गई है, आप फिर भी स्कूल नहीं आ रहे हैं। आप एक बात बताइए कि हम आपके बच्चे को किस सब्जेक्ट वाला माने? हम उसे मैथ्स साइंस का मान लें, कॉमर्स का मान लें? CBSE हमसे डिटेल मांग रहा है, जहाँ पर हमें डिटेल भेजनी है कि आपके मैथ्स में कितने बच्चे हैं, बायो में कितने हैं, कॉमर्स में कितने हैं, आर्ट्स में कितने हैं। हम कैसे बताएं उन्हें? आप लोग स्कूल ही नहीं आ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। या तो फिर हम यूँ करें कि अपने मन से हम किसी बच्चे को किसी भी स्ट्रीम में डाल दें, या फिर आप आइए स्कूल, आप स्कूल भी नहीं आ रहे हैं, मार्कशीट भी नहीं ले जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? आप आके बात तो करिए, है ना। चलिए, ओके। 11th कॉमर्स स्टूडेंट, yesterday I explained you about the meaning of accounting. Today I'll explain the objective, aim, goal, target of accounting. कि जो अकाउंटिंग का काम किया जाता है, जो हम हिसाब किताब बनाते हैं, उसका एम, गोल या टारगेट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आप किसी काम को क्यों कर रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव्स, है ना। फर्स्ट है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी जो हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है सौदा या लेन देन। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे हमारे बिजनेस में कुछ भी कम या ज़्यादा हो जाए, हम उसे कहते हैं ट्रांजेक्शन। किस चीज़ में कम या ज़्यादा? हमारी प्रॉपर्टी में, हमारे एसेट्स में, हमारे कैश में, हमारे माल में, किसी भी चीज़ में कुछ कमी आ गई, जो भी आपने रिकॉर्ड बना के रखा है, जिसकी कीमत आपने पैसों में लिखी है, उसमें कहीं भी कुछ कमी या ज़्यादा हो गया तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड आपको कहाँ से मिलता है? अकाउंट से मिलता है। जब आप प्रॉपर तरीके से डेली अकाउंट तैयार करते हैं तो आपको एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मिल जाता है हर बात का कि कब क्या हुआ क्या नहीं, है ना। सेकेंड है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, यानी आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ, ये कैसे पता चलेगा? भाई अंदाज से आप बोल सकते हैं बस कि हाँ मैंने कमाए होंगे 1 लाख 2 लाख, पर ऐसे अंदाज से काम नहीं चलता बिजनेस में। बिजनेस में एग्जैक्ट फिगर चाहिए होता है। तो एग्जैक्टली आपको कितने का प्रॉफिट हुआ या कितने का लॉस हुआ, ये पता कैसे चलता है? जब आप पूरे 1 साल तक कंटिन्यूसली रिकॉर्ड बनाते हैं हर चीज़ का, कि गुड्स बनाने में हमको इतने का खर्चा आया और इतने में हमने बेचा, जो डिफरेंस बचा वो कहलाया प्रॉफिट। अगर हमने ज़्यादा खर्चा किया, कम पैसा मिला, तो कहलाया लॉस। तो ये प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, ये पता कैसे चलता है? ये अकाउंट से पता चलता है। टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा होता है वो क्या है? प्रॉफिट ही तो है ना। विदाउट प्रॉफिट वी कैन नॉट सर्वाइव। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई बिजनेस चल नहीं पाएगा। प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉफिट कितना हुआ ये कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलता है अकाउंट से, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू नो द एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू प्रॉफिट और लॉस, यानी कि एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका एग्जैक्ट कारण क्या है? देखिए, हमने जैसे देखा कि पिछले महीने हमने 1 लाख का माल बेचा था, है ना, और इस महीने हमने 2 लाख का माल बेचा। तो इस बार हमने 2 लाख का माल यानी डबल माल बेच दिया, तो हमको प्रॉफिट भी क्या हो गया? डबल हो गया। तो ये आपको पता कहाँ से चलेगा कि पिछले महीने आपने कितना माल बेचा था और इस महीने कितना बेचा? अकाउंट से पता चलेगा जब आप अकाउंट बनाएंगे। इसी तरह से कोई और कारण भी हो सकता है कि जैसे आपने लास्ट ईयर गुड्स बेचा था, जैसे आपने लास्ट ईयर गुड्स बेचा था, उसका प्रॉपरली रिकॉर्ड आपने बना के रखा हुआ है। मान लीजिए कि लास्ट मंथ आपने 1 लाख का गुड्स बेचा, इस मंथ भी आपने 1 लाख का गुड्स बेचा, लेकिन इस बार आपको प्रॉफिट कम हुआ। गुड्स तो सेम बेचा मगर फिर भी प्रॉफिट कम हुआ। तो क्यों कम हुआ ये कैसे पता चलेगा? ये अकाउंट से पता चलेगा। आप अपने अकाउंट में चेक करेंगे कि किस चीज़ का खर्चा ज़्यादा हो गया जिसके कारण हमारा प्रॉफिट कम हो गया है, तब आप ढूंढेंगे तो आपको कोई ना कोई कारण मिल जाएगा। तो टू नो द एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू प्रॉफिट और लॉस, यानी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसका एग्जैक्ट रीज़न मतलब लीडिंग का मतलब है बढ़ना या बढ़ गया, तो उसका एग्जैक्ट कारण क्या है?
वो तभी पता चलेगा जब आप प्रॉपरली रिकॉर्ड बनाएंगे यानी अकाउंटिंग का काम करेंगे। फोर्थ है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन इस समय क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, आपके पास कितने की प्रॉपर्टी है, कितने की मशीन है, कितने की ज़मीन है, कितने की बिल्डिंग है, कितने का माल बना के रखा हुआ है, कितना लोगों को पैसा देना है, कितना लेना है, बैंक में कितना पैसा रखा हुआ है, कैश इन हैंड नगद पैसा कितना है, ये सब क्या है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है। तो ये पता कैसे चलता है, ये अकाउंट से पता चलता है। अकाउंट में आप समरी तैयार करते हैं, बैलेंस शीट तैयार करते हैं, वो बैलेंस शीट क्या बताती है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो फाइनेंशियल पोजीशन भी आपको अकाउंट से पता चलती है। फिर फिफ्थ है टू एसर्टेन द प्रोग्रेस ईयर टू ईयर, यानी आप हर साल तरक्की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और कितनी कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा, जब हम अपने पिछले साल के अकाउंट से इस साल के अकाउंट्स को मैच करेंगे। जैसे मान लीजिए पिछले साल आपने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, इस साल आपने 1,20,000 का प्रॉफिट कमाया, तो पिछले साल का आपके पास रिकॉर्ड है, इस साल का भी आप दोनों को मैच करके चेक कर सकते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और कितनी कर रहे हैं। ठीक। फिर सिक्स्थ है टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड, एरर यानी गलतियाँ और फ्रॉड यानी धोखेबाजी। तो फ्रॉड और धोखेबाजी और गलतियों से बचना भी पॉसिबल होता है अकाउंट्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि हर चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है। सपोज मान लीजिए कि आपका एक सुपरवाइज़र है, उसको आपने पैसे दिए कि ये काम आप लेबर से करवाइए और आपने उसको पैसे दे दिए। अब अगर वो रिकॉर्ड नहीं रखेगा तो वो आपको कितना भी बता देगा कि कितने पैसे खर्च हुए। सपोज आपने 50,000 रुपीज़ एक काम के लिए दे दिए सुपरवाइज़र को और 10 दिन में उसने काम निपटा दिया। 10 दिन बाद आपने मांगा बचे हुए पैसे, वो कह देगा पूरे खर्च हो गए। कहाँ गए? रोज़ खर्चा हो गए, कोई हिसाब नहीं मिल पाएगा। तो फ्रॉड वो कर सकता है यहाँ पर, है ना, कोई भी पर्सन कर सकता है। अगर आप किसी चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं, लिखित में रिकॉर्ड नहीं है यानी अकाउंटिंग का काम आप नहीं कर रहे हैं, तो फ्रॉड और एरर यानी गलतियाँ होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इससे भी हम बच जाते हैं। सेवंथ है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, यानी और भी बहुत सी पार्टीज होती हैं जिनको हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है। पार्टी मतलब जैसे कि इन्वेस्टर जिनने हमारे यहाँ पैसा लगाया है, बैंक, अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो बैंक को भी आपकी जानकारी चाहिए कि भाई आपका बिजनेस क्या है, कितना चल रहा है। गवर्नमेंट को टैक्स लगाना है आपके ऊपर, तो वो काहे पे टैक्स लगाएगी? आपके मुंह से कहने से उस चीज़ पर टैक्स नहीं लगा देगी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है आपके अकाउंट्स को चेक करने के बाद, रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करने के बाद में। तो इस तरह से बहुत सारी पार्टीज़ हैं जिनको आपके बिज़नेस के बारे में जानना है, तो आप हर पार्टी को ओरली ले जा के हर जगह नहीं समझा पाएंगे। आप उन्हें अपने अकाउंट की ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की बस कॉपी दे देंगे तो वो पूरा आपके बिज़नेस के बारे में समझ जाएगा। ये 3 जो फाइनल अकाउंट होते हैं जो साल के अंत में बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये 3 अकाउंट मात्र आपके बिजनेस की पूरी जानकारी पर्सन को दे देते हैं अगर उसके पास अकाउंटिंग का नॉलेज है तो। वो ये तीनों समरी कहलाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग पार्टीज़ को इन्फॉर्मेशन देने का काम भी अकाउंटिंग करता है। ठीक है, ये थे टारगेट, एम, गोल या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब मैं आपको बता रहा हूँ फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पे ध्यान देंगे सभी। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग के काम क्या क्या हैं। तो जो पॉइंट आपने अभी देखे ये वाले ऑब्जेक्टिव्स वाले, यही पॉइंट क्या बन जाएंगे? फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग बन जाएंगे। देखिए, पहला, क्या काम किया जाता है अकाउंटिंग में, या अकाउंटिंग क्या काम करता है आपके लिए। तो वही जो ऑब्जेक्टिव है वही क्या है? फंक्शन हो गया। दोनों सेम है, सिर्फ लैंग्वेज में छोटा सा फर्क है। अगर ये पॉइंट आपको याद है तो इसी पॉइंट को सेम आप इसमें लिख सकते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में। देखिए, पहला मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, यहाँ पे क्या था? कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, है ना। तो जो ऑब्जेक्टिव था वही क्या बन जाता है? फंक्शन बन जाता है। तो अकाउंट क्या करता है? आपके लिए कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना देता है। सेकंड, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टी, अलग अलग पार्टीज़ हैं जो अभी मैंने ये वाला पॉइंट बताया, ये वाला, अलग अलग पार्टीज़ को आपकी जानकारी चाहिए बिजनेस की,
कम्युनिकेट करना यानी सूचना, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान, किसी को इंफॉर्मेशन देना या उससे लेना क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अभी बिजनेस में एक पूरा चैप्टर आप बाद में पढ़ेंगे। तो कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल रिजल्ट यानी हमारा जो फाइनेंशियल रिजल्ट रहा वो वेरियस पार्टीज़ को पहुंचाना। प्रोटेक्टिंग द एसेट ऑफ बिजनेस, एसेट मतलब क्या होता है? संपत्ति, प्रॉपर्टी, है ना। संपत्ति का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा कैश है बिजनेस में, बैंक में पड़ा हुआ पैसा है, हमारा गुड्स है, हमारे मशीन है, हमारी बिल्डिंग है, ये सब चीज़ें क्या है? हमारे एसेट हैं, हमारी प्रॉपर्टी है, उनको क्या कहा जाता है? एसेट कहा जाता है। वेल्थ, है ना, कोई भी वो चीज़ें जिनसे हम बिज़नेस को करते हैं, जो बिज़नेस को चलाने में ज़रूरी हैं, वो सब हमारे एसेट कहलाते हैं। तो हमारे एसेट का बचाव हो जाता है। एसेट क्या है? पैसा क्या है? हमारा एसेट है। गुड्स क्या है? हमारा एसेट है। जब प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे तो फ्रॉड के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे, एरर्स के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारा एसेट क्या है? हमारी संपत्ति, हमारी प्रॉपर्टी बची रहेगी। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यानी जो हायर लेवल पे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, CEO, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओनर्स, जो हायर लेवल के ऑफिसर्स हैं, उनको बिज़नेस के बारे में जानना होता है। तो वो कैसे जानेंगे? वो अकाउंट्स के थ्रू जानते हैं। आपके अकाउंट चेक करते हैं, वो अकाउंट देखते हैं, तो उनको मदद मिल जाती है। कोई चीज़ उनको देखना है, समझना है, अकाउंट्स खोल के वो समझ लेते हैं, तो उनको हेल्प हो जाती है। कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, और ये कोई आपकी मर्ज़ी वाली बात नहीं है कि आप अकाउंट बनाइए चाहे ना बनाइए। कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड का मतलब क्या है? कानूनी रूप से भी ज़रूरी है अकाउंट्स बनाना। आप चाहे छोटे से व्यापारी हो, चाहे बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी हो, आपको अकाउंट मेंटेन करना सिस्टमैटिक तरीके से कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट आपकी इनकम पे लगाएगी इनकम टैक्स, GST, ये सब कैसे लगाएगी गवर्नमेंट? वो आपसे पूछने नहीं आएगी, वो आपके जो अकाउंट्स हैं उनकी कॉपी लेगी। जो आप पहले ऑडिटर से चेक कराते हैं, ऑडिटर कौन होते हैं? जो अकाउंट चेक करते हैं, नॉर्मली वो CA होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो चेक करता है, अपना सील साइन करता है, ओके करता है कि इनके अकाउंट सही बने, फिर उसकी कॉपी गवर्नमेंट के पास में जाती है, तब गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह डिसाइड करती है। तो कानूनी रूप से भी ज़रूरी है अकाउंट बनाना। और लास्ट क्या है? फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अगर कोई फॉल्ट होती है, गलती होती है, तो वो गलती किसकी मानी जाएगी? आप अपने अकाउंट में चेक करेंगे। अकाउंट्स आपको ये बात 100% निकाल के बता देगा कि गलती किसकी है, फॉल्ट किसकी है। मान लो कोई प्रॉब्लम हुई, हर पर्सन कह देगा मुझे नहीं पता या मेरी गलती नहीं है, तो हम कैसे तय करेंगे किसकी गलती है? हम अपने अकाउंट्स चेक करते हैं, अकाउंट में हर चीज़ की जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने भी एक फंक्शन है अकाउंटिंग का, है ना। आप लोग अपने 11th कॉमर्स अपने नोट्स बनाना शुरू करिए एक कॉपी में। आपको स्कूल से कभी भी कॉल आएगा जिसमें आपको नोट्स जमा करने होंगे, जैसा भी होगा फ़ोटो खींच के भेजें आप या किसी और तरीके से, वो हम आपको बाद में इन्फॉर्म कर देंगे। और बहुत जल्दी आपका UT एग्ज़ाम होने वाला है 11th क्लास, UT 1 20 मार्क्स का होगा, सब सब्जेक्ट में होगा। उसके लिए भी आपको तैयार होना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो आपका ½ एन आवर का, सभी सब्जेक्ट में। ठीक है, उसके लिए भी आप तैयारी कीजिए और आकर एक बार स्कूल में अपने पेरेंट्स भेजिए। ठीक है, थैंक यू।